मूवी की स्टार्टिंग समर वेकेशन के नॉर्मल दिन से होती है। हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो पिकनिक पर होती है। तभी वहाँ हीट ब्लास्ट आता है और इवल बने ट्री को जलाकर राख कर देता है, क्योंकि वो इवल ट्री उस फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाला था। फिर ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और वो हीट ब्लास्ट को कहते हैं कि इवल से फाइटिंग के दौरान आसपास की हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तभी वहाँ जनरल हैक्स आता है और हमें पता चलता है कि ट्रीज को इवल ट्रीज में जनरल हैक्स ही बदल रहा होता है। वही फैमिली हीट ब्लास्ट को थैंक्स बोलने के लिए आती है, मगर फिर से इवल ट्री को देखकर भाग जाती है। जनरल हैक्स अपनी फ्लूट प्ले करता है, इसमें से मैजिकल वेव्स निकलती हैं और देखते ही देखते सारे ट्रीज इवल ट्रीज में बदल जाते हैं। हीट ब्लास्ट हैक्स से फ्लूट लेकर जला देता है और ट्रीज वापस से अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं। बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा एक दूसरे से हग करते हैं। ग्रैंडपा मजीद किसी से भी लड़ने से मना करते हैं, जिस पर बेन काफ़ी बदमज़ा होता है। ग्वेन उसे याद करवाती है कि इस वेकेशन उन्होंने सारी दुनिया घूमी और तो और बिल गेट्स को भी हराया, अब तो स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए। बेन गुस्से में आ जाता है और ग्वेन के हाथ से सैंडविच छीनकर वहाँ से चला जाता है। बेन खुद से बातें करते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए स्कूल और किताबों की क्या ज़रूरत है, इसके लिए तो फाइटिंग आनी चाहिए और फाइटिंग स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती। बेन जब खुद से बातें कर रहा होता है तो सैंडविच भी उससे बात करने लगता है, जो कि बेन का सिर्फ वहम था। सैंडविच वही कुछ बोल रहा होता है जो बेन की सोच थी। बेन जैसे ही सैंडविच को खाने लगता है, सैंडविच उसके हाथ से गायब हो जाता है। उस सैंडविच को एक लड़का जिसका नाम जनरेटर रेक्स होता है और उसका मंकी दोस्त बूबो चुरा लेते हैं। वो दोनों सैंडविच को हाफ हाफ करके खा जाते हैं। बेन को एक तो भूख लगी थी, दूसरा वो पहले ही ग्वेन और ग्रैंडपा की बातों पर गुस्सा था। अब सैंडविच चुराए जाने पर वो मजीद आग बबूला हो जाता है। बेन खुद को कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म करता है और दोनों के पास सैंडविच लेने पहुंच जाता है। रेक्स और बूबो कैनन बोट को ईवो कंसीडर करते हुए वहां से भागते हैं। कैनन बोट रेक्स को पकड़कर सैंडविच का पूछता है। रेक्स जब उसे बताता है कि वो दोनों सैंडविच खा चुके हैं, ये सुनकर कैनन बोट को और भी मजीद गुस्सा आता है। रेक्स कैनन बोट से फाइट करने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए एक स्वॉर्ड बनाता है और ऐसा रेक्स पहली बार करता है। रेक्स अपनी पावर को आज फर्स्ट टाइम यूज करता है। फिर रेक्स और कैनन बोट में फाइट होती है, जिसमें रेक्स कैनन बोट को एक लेक में फेंककर खुद वहां से भाग जाता है। रेक्स और बूबो एक मोन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हैं, कैनन बोट भी इनके पीछे ही होता है। बूबो रेक्स को कैनन बोट की छाती पर लगी चीज को हटाने का कहता है। इतने में कैनन बोट भी आ जाता है। कैनन बोट रेक्स पर जंप करता है, जिससे रेक्स उसके नीचे आ जाता है। रेक्स ओमनीट्रिक्स को निकालने की कोशिश करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और कैनन बोट दूर इसी फैमिली के फोटो लेते कैमरा पर गिर जाता है, जिस फैमिली को मूवी के शुरू में दिखाया गया था। ब्लास्ट ओनर और कैनन बोट के गिरने से ओमनीट्रिक्स में नाइट्स चले जाते हैं, जिससे ओमनीट्रिक्स से एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और इस फैमिली को एलियंस में कन्वर्ट कर देती है। बेन और रेक्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो फैमिली बेन को इन सबको वापस से इंसान बनाने को कहती है, मगर बेन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एक बार फिर से ओमनीट्रिक्स से एनर्जी वेव्स निकलती हैं और सारे सिटी में फैल जाती हैं, जिससे सारे लोग एलियन बनने लगते हैं। रेस्ट पकड़ में बैठे ग्रैंडपा और ग्वेन भी एलियन बन जाते हैं। एलियन बनी फैमिली बेन पर गुस्सा होती है और इस पर अटैक करने लगती है कि प्रोविडेंस की एक स्पेसशिप वहां आती है और इसमें से एजेंट 6 निकलता है, जो बेन को एलियन फैमिली से बचाता है। एजेंट 6 को लगता है कि शहर में कोई वायरस फैल गया है, जिससे सब एलियन बन रहे हैं, सो वो और फौज और वेपन्स मंगवा लेता है। बेन उसे बताता है कि यह सब इसकी ओमनीट्रिक्स की वजह से हो रहा है। ये सब जानकर एजेंट 6 बेन के ही पीछे पड़ जाता है। बेन उससे भागता हुआ एक मोन्यूमेंट की तरफ जाता है, जबकि इसके पीछे आता एजेंट 6 मोन्यूमेंट के पिलर्स पर वार करता है, जिससे वो टूट जाता है। पिलर बेन पर गिरने ही वाला होता है कि तभी बेन शोकरोक में ट्रांसफॉर्म होकर पिलर को थाम लेता है। फिर शोकरोक और एजेंट 6 की आपस में फाइट होती है और इनकी फाइट के दौरान मोन्यूमेंट का काफ़ी नुकसान होता है, जबकि हैक्स छुपकर इनकी फाइटिंग देख रहा होता है। फाइटिंग के दौरान ही एजेंट 6 रेक्स का नाम लेता है और कहता है कि तुम रेक्स से भी बड़ी मुसीबत बन गए हो, जिससे हम समझ पाते हैं कि रेक्स इन्हीं से भाग रहा होता है। बेन की ओमनीट्रिक्स का टाइम अप हो जाता है और वो वापस से इंसान बन जाता है। एजेंट 6 बेन को पकड़ने ही वाला होता है जब रेक्स वहाँ आता है और अपनी सोर्ड से एजेंट 6 पर वार करके बेन को बचा लेता है। रेक्स और एजेंट 6 के दरमियान फाइटिंग होने लगती है। बेन को यूं बैठकर इनकी फाइट देखना अच्छा नहीं लगता, तो वो भी डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर रेक्स की हेल्प करता है। बेन का रेक्स को रिपोर्ट कहना अच्छा नहीं लगता। रेक्स उसे बताता है कि वो कोई रोबोट नहीं, बल्कि उसकी बॉडी में नाइट्स हैं। एजेंट 6 मजीद सोल्जर्स मंगवा लेता है और फिर बेन, रेक्स और बूबो को सोल्जर्स घेर लेते हैं। रेक्स वहां से भागने लगता है, मगर प्रोविडेंस के सोल्जर उस पर जाल फेंककर उसे कैद कर लेते हैं। ठीक उसी वक्त बेन भी नॉर्मल हो जाता है
उसी वक्त हेक्स भी वहां आता है और सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। फिर वो अपने मैजिक से शहर के सब एलियन बने इंसानों को अपने बस में कर लेता है और इन्हीं एलियंस से सोल्जर्स की धुलाई करवाता है। फिर वो एलियन से कहकर बेन को पकड़ने लगता है, मगर बेन एक्सएलआर में ट्रांसफॉर्म होकर रेक्स और बोबो को वहां से लेकर रस्ट बकेट में आता है। बेन सबसे पहले ग्वेन और ग्रैंडपा को आवाज देता है, लेकिन वो दोनों वहां नहीं होते। बोबो दोनों को न्यूज़ सुनवाता है कि शहर में बहुत सी जगहों पर इंसान एलियंस बन रहे हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उससे महफूज नहीं रहे। बेन रेक्स के इसके पेरेंट्स का पूछता है, जिस पर रेक्स उदास होते हुए कहता है कि उससे भी कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, ना ही उसे ये याद है कि उसे ये पावर कहाँ से मिली। बोबो बेन को बताता है कि प्रोविडेंस वाले रेक्स को खतरा समझते हैं, इसलिए वो इसको कैद कर लेना चाहते हैं। बेन रेक्स को ओमनीट्रिक्स को ठीक करने का कहता है, मगर रेक्स को खुद पे कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता और वो रस्ट बकेट से निकलकर भाग जाता है। बोबो भी इसके पीछे चला जाता है। पीछे से बेन अकेला ही रह जाता है। तभी वहाँ ग्वेन फॉर्म आर्म्स में और ग्रैंडपा कैनन बोट बने आते हैं। बाकी सब की तरह ये दोनों भी हेक्स के कब्जे में होते हैं और बेन पर अटैक करने लगते हैं। बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फोर आर्म्स और कैनन बोट इसका पीछा नहीं छोड़ते। ग्वेन एक ट्री को उखाड़कर एज अ बैट यूज़ करती है और कैनन बोल्ट को एज अ बॉल और एक ज़ोरदार शॉट जेट्रे की तरफ लगाती है, जिससे जेट्रे उधर ही क्लीन बोल्ट हो जाता है। फोर आर्म्स यानी कि ग्वेन बेन को पकड़ लेती है। तभी वहाँ हेक्स आता है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। रेक्स और बोबो ये सब छुपकर देख रहे होते हैं। रेक्स बेन की हेल्प के लिए जाना चाहता है, मगर बोबो ऐसा करने से मना करता है और उसे भाग जाने का कहता है, लेकिन रेक्स कहता है कि वो इस तरह कब तक भागते रहेंगे। कैनन बोट यानी कि ग्रैंडपा बेन के पीछे पड़े होते हैं। जब रेक्स आकर इसकी हेल्प करता है, बेन भी फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे फोर आर्म्स यानी ग्वेन से लड़ता है, जबकि रेक्स कैनन बोट को संभालता है। रेक्स कैनन बोट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। तभी बेन बीच में आ जाता है और रेक्स को ऐसा करने से रोकता है। हेक्स ये सब देख रहा होता है। वो रेक्स की पावर से काफ़ी इम्प्रेस होता है और सब एलियंस को बेन के साथ साथ रेक्स को भी पकड़ लाने का कहता है। बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और सब एलियंस रेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। बोबो बेन को एक ट्री पर खींच लेता है और बताता है कि रेक्स अभी नया है, वो पहले ही डरा हुआ है, सो तुम उससे और कंफ्यूज कर रहे हो। बेन कहता है कि मैं क्या करूं, वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है। बोबो फिर से समझाने लगता है कि रेक्स के पास कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ खो चुका है। उसे सिर्फ एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है जो उसे समझा सके, और वो दोस्त तुम हो सकते हो। बोबो बेन से इतना कुछ कहता है, मगर बेन तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो हैरान होता है कि एक मंकी बोल किस तरह सकता है। फिर बेन बोबो को इधर ही गुस्से में छोड़कर स्लैपबैक में ट्रांसफॉर्म होकर रेक्स की तरफ आता है। रेक्स अकेला ही इतने एलियन से फाइट करते करते थक जाता है। बेन स्लैपबैक के 4 क्लोन्स बनाकर रेक्स और बाकी एलियंस की फाइट को रोकता है। तभी वहाँ एजेंट 6 और प्रोविडेंस के सोल्जर्स आ जाते हैं। इन्हें चूंकि लगता है कि शहर में वायरस फैल गया है जो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए वो सारे शहर को तबाह करने वाले थे। बेन और रेक्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर एजेंट 6 इनकी कोई नहीं सुनता। हेक्स आता है और एलियंस बने इंसानों को सोल्जर्स और बाकी सब पर हमला करने को कहता है। बेन, रेक्स और बोबो इनसे बचते हुए एक मोन्यूमेंट में छुपने लगते हैं। एजेंट 6 भी इनके पीछे पीछे वहां आ जाता है और वो सब इस जगह छुप जाते हैं। एजेंट 6 बेन को सब ठीक करने का कहता है, क्योंकि ये सब सिर्फ बेन की ओमनीट्रिक्स की वजह से हुआ था। बेन उसे कहता है कि अगर इसने ये सब ठीक कर दिया तो क्या प्रोविडेंस वाले शहर को नुकसान पहुंचाने से रुक जाएंगे। एजेंट 6 कहता है कि हाँ, अगर सब ठीक हो गया तो शहर और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तभी फिर से विलन की एंट्री होती है। एजेंट 6 उसे धमकी देता है कि अगर इसने सब पहले जैसा ना किया तो वो शहर को खत्म कर देगा, जिस पर विलन यानी कि हेक्स उसे क्लिप दिखाता है जिसमें इसके एलियंस प्रोविडेंस की शिप्स तबाह कर रहे होते हैं। फिर हेक्स मोन्यूमेंट में रखे एलिफेंट के स्टैचू को जिंदा कर देता है। एजेंट 6 हेक्स से लड़ने लगता है, जबकि हाथी बेन और बोबो को कुचलने वाला था कि रेक्स आकर उनको बचा लेता है। बोबो हाथी का बैलेंस खराब करके उसे गिरा देता है। फिर बेन हेमंगोसोर में ट्रांसफॉर्म होकर हाथी से लड़ता है। हेक्स भागने वाला होता है, लेकिन रेक्स उसे पकड़कर अपनी पावर यूज करता है, जिससे इसके पैरों में बड़े बड़े रोबोटिक शूज बन जाते हैं और फिर वो नीचे गिर जाता है। हेक्स सारा इल्जाम रेक्स पर लगा देता है कि शहर में जो कुछ हो रहा है वो सब इसकी वजह से हो रहा है। रेक्स खुद पर इल्जाम लगता देखकर रोने लगता है और फिर से पावर यूज करता है, जिससे अब की बार वो बड़ा सा पंच बनाता है और हेक्स को मारता है। हेक्स दीवार तोड़कर बाहर जा गिरता है। एजेंट 6 इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे जाता है, जबकि हेमंगोसोर हाथी को टिकाने लगा देता है।
हेमेंगस और रेक्स की तारीफ करता है जब बूबो उन्हें टोकता है और कहता है कि अब शहर को बचाना है, सो हमें जल्दी करनी चाहिए। इतने में कुछ एलियंस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। बाहर एजेंट 6 पर कुछ जेटर्स हमला कर रहे होते हैं। हेमेंगस और अंदर एलियन से भागकर बाहर एजेंट 6 के पास आता है और फिर अपनी पावर से सारे जेटर्स को दूर फेंक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरोज के सामने हेक्स की पूरी आर्मी खड़ी होती है। एजेंट 6 सबको इसके लिए रास्ता साफ करने को कहता है ताकि वो हेक्स तक पहुँच सके। बूबो, रेक्स और बेन सब एलियंस को हटाते हुए एजेंट 6 के लिए रास्ता बनाते हैं। एजेंट 6 रेक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन हेक्स एजेंट 6 को टेलीपोर्ट करके पानी में फेंक देता है और दूसरी तरफ हेक्स के एलियंस प्रोविडेंस की शिप्स को तबाह कर रहे होते हैं कि एक शिप से मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है शहर को खत्म करने के लिए। सीन फिर हेक्स और एजेंट 6 पर शिफ्ट होता है। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे होते हैं। बेन के सामने बहुत हेमेंगोसॉर्स आ जाते हैं और तभी ओमनीट्रिक्स का टाइम अप हो जाता है और बेन वापस से इंसान बन जाता है। रेक्स आकर सब हेमेंगोसॉर की छुट्टी कर देता है और बेन को बचा लेता है। रेक्स एजेंट 6 को दूर फेंककर अपनी आर्मी को उन सबको मारने का कमांड देता है। बेन रेक्स को ओमनीट्रिक्स ठीक करने का कहता है। पहले तो वो मना कर देता है, मगर फिर बेन के समझाने पर मान भी जाता है। एजेंट 6 इन्हें कहता है कि हमारे पास सिर्फ 19 सेकंड्स हैं, सो जो करना है जल्दी करो। रेक्स ओमनीट्रिक्स से सारे नाइट्स वापस खींच लेता है, जिससे ओमनीट्रिक्स से फिर से एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और सारे एलियन बने इंसान फिर से इंसान बन जाते हैं। एजेंट 6 मिशन को रोकने का कहता है क्योंकि सब नॉर्मल हो चुका होता है, मगर उसे बताया जाता है कि एक मिसाइल तो फायर की जा चुकी है। रेक्स एजेंट 6 को हेल्प करने की बात करता है। एजेंट 6 उसे इजाज़त दे देता है। रेक्स जंप करता है और एक जोरदार किक से मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर देता है। मिसाइल दूर जाकर खुद ही फट जाती है। हेक्स बेन पर गुस्सा होता है कि तुमसे मेरी खुशी देखी क्यों नहीं जाती, मैं बस जीतने ही वाला था। फिर बेन रथ में ट्रांसफॉर्म होकर हेक्स को मारता है, जिसमें रेक्स भी भरपूर हिस्सा लेता है। हेक्स को प्रोविडेंस वाले पकड़कर ले जाते हैं। रेक्स की आज की परफॉर्मेंस देखकर एजेंट 6 उसे 5 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अगर मुझे नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। बूबो और रेक्स मौका ना गवाते हुए भागते हैं। भागते हुए रेक्स बेन को देखता है जो रस्ट बकेट में बैठ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं। बूबो रेक्स को याद करवाता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इन्हें अब चलना चाहिए। रेक्स और बूबो दोनों भागते हुए जंगल में गुम हो जाते हैं। बेन बहुत उदास होता है। ग्रैंडपा के पूछने पर बेन उन्हें बताता है कि वो अपनी फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं। अगर इसकी फैमिली इसके साथ ना हो तो वो कभी भी कोई भी जंग नहीं जीत सकता। फिर वो सब एक दूसरे के गले लगते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।